हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 विषय हिंदी कक्षा 11वीं के आपसे जो अपठित पद्यांश पूछे गए थे उन सभी पांचों अपठित पद्यांश के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। देखते हैं इसका पहला अपठित गद्यांश। तो आपका पहला अपठित गद्यांश है गद्यांश क्रमांक 1। उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और इस प्रकार आपको जो इसी प्रकार का एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है। इस प्रकार आपको ये पद्यांश दिया गया है। इसके जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक देना है। फिर उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है, सच्ची उदारता किसमें है, अनुपकार क्या है, विरोधार्थी लिखिए। इस प्रकार हमें कुछ ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनका आंसर देखते हैं। इन पांचों का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। पहले गद्यांश के आपको प्रश्न पहला था, इसका हो जाएगा आंसर मनुष्य की उदारता और व्यवहार। ये आपका क्या हो जाएगा, शीर्षक। फिर आपका जो आगे का प्रश्न पूछा गया है कि उदार पुरुष क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है, यही उदार पुरुष की विशेषता है। नंबर तीसरे का आंसर लिखना है कि सच्ची उदारता इसमें है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। नंबर 4 एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है। नंबर 5 में आपको विरोधार्थी बताने हैं, तो उदार का अंधार, सच्ची को झूठी। इस प्रकार आपके ये प्रश्न अपठित गद्यांश 1 में ये सभी पांचों आंसर पूछे गए थे, तो आपने वो देख लिए हैं। अब पद्यांश 2 के अपठित गद्यांश 2 के प्रश्नों के आंसर देखेंगे। गद्यांश दूसरा है कि गद्यांश क्रमांक 2, जो साहित्य मुर्दे को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का भंडार है, जो साहित्य पतितों को उठाने वाला और उत्पीड़ितों के मस्तिष्क को उन्नत करने वाला है। इस प्रकार का आपको गद्यांश दिया गया है। और ये लास्ट लाइन जो आपको दी गई है कि अथवा उससे अनुराग नहीं रखता वह सत्यद्रोही है, वह नीतिद्रोही है। इस प्रकार का आपको यह अपठित गद्यांश दिया गया। इसमें जो प्रश्न पूछेगा उनको देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है आपको, संजीवनी औषधि का भंडार क्या है। नंबर 3 और साहित्य के संवर्धन की चेष्टा कब अपना अस्तित्व खो बैठती है। नंबर 4 नीतिद्रोही और साहित्यद्रोही कौन है। नंबर 5 उपयुक्त गद्यांश का सारांश। इस प्रकार आपको कुल 5 प्रश्न अपठित गद्यांश 2 में पूछे गए हैं। इन पांचों का आंसर देखते हैं। इसका आपका जो सबसे पहले शीर्षक हो जाएगा साहित्य और अस्तित्व। यदि आपको ये नहीं लिखना है तो ये लिख सकते हैं साहित्य और सामर्थ्य। इसका पहला आंसर देखते हैं कि साहित्य जो मुर्दे को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का भंडार है। नंबर 2 का आंसर लिख देखते हैं, साहित्य के संवर्धन की चेष्टा अज्ञान अंधार की गर्त में पड़ी रहकर एक दिन अपना अस्तित्व खो बैठती है। इस प्रकार आपका तीसरा देखते हैं, जो मनुष्य सामर्थ्य होकर भी इतने महत्वशाली साहित्य की सेवा और श्रीवृद्धि नहीं करता अथवा उससे अनुराग नहीं रखता वह सत्यद्रोही है, वह नीतिद्रोही है। इस प्रकार का आपको ये आंसर लिख देना है। आपका 5वां आंसर देखते हैं, साहित्य मुर्दे को भी जिंदा करने वाली संजीवनी का भंडार है। साहित्य मस्तिष्क को उन्नत करने वाला है। जो मनुष्य साहित्य की सेवा और श्रीवृद्धि नहीं करता अथवा उससे अनुराग नहीं रखता वह सत्यद्रोही है और वह नीतिद्रोही। आप चाहे तो अपठित गद्यांश में से और भी सारांश लिख सकते हैं। आपका अगला पद्यांश देखते हैं, अपठित गद्यांश देखते हैं, आपका जो गद्यांश क्रमांक 3 इसका देखते हैं, शिक्षा अपने सीमित अर्थ में जीवन के लिए तैयारी मानी जा सकती है, परंतु व्यापक अर्थ में वह जीवन का चरम उद्देश्य रहेगी। इन सीमित और व्यापक अर्थों में कोई अंतर्विरोध संभव नहीं है, क्योंकि सीमित अर्थ व्यापक अर्थ में अंतर्भूत रहता है। मनुष्य व्यापक समष्टि का अंग और विश्व नागरिक होकर भी किसी देश विदेश का नागरिक और समाज विशेषज्ञ का अंग होता है और इस नाते विशेष कर्तव्य तथा अधिकारों से घिरा रहता है। और विसंगति तब उत्पन्न होती है जब शिक्षा निरुद्देश्य तैयार मात्र रह जाती है, क्योंकि वह परिणामहीन क्रियाशीलता है। आपके जो प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार आपको एक गद्यांश था। प्रश्न है आपके, शिक्षा का अर्थ, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक, निरुद्देश्य
सीमित तथा देश का विलोम शब्द बताइए। तो इन चारों के आंसर देखते हैं। गद्यांश 3 का है पहला, शिक्षा का व्यापक अर्थ है वह जीवन का चरम उद्देश्य ही रहेगी। इन सीमित और व्यापक अर्थों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। नंबर दूसरा, आपको शीर्षक पूछा गया तो आपको बताना है शिक्षा और कर्तव्य, आपका शीर्षक हो जाएगा। नंबर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निरुद्देश्य शब्द का हम प्रयोग बताना है। तो इसका प्रयोग हो जाएगा कि हमें शिक्षा को निरुद्देश्य से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, विलोम शब्द बताने तो सीमित हो जाएगा असीमित और देश का हो जाएगा विदेश। इस प्रकार आपके जो गद्यांश 3 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका आंसर आपने देख लिया है। अपठित गद्यांश 4 को पढ़ते हैं, फिर उसके आंसर देखते हैं। जो अगला गद्यांश है, गद्यांश क्रमांक 4, संस्कार ही शिक्षा है। शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। आज के भौतिक युग में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुख पाना रह गया है। अंग्रेजों ने देश में अपना शासन सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा। इस प्रकार आपको ये कुछ पद्यांश दिया गया है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आपका अगला देखते हैं, इसमें जो आंसर पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें देखते हैं। तो इसका पहला गद्यांश का जो शीर्षक देना है आपको, फिर आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, फिर अगला है कि आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है। नंबर 4, प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं भी आपको साथ में बतानी है। तो इसका आंसर देखते हैं। सॉरी, थोड़ा मुझसे बैक हो गया था। तो इसका आप अगला देखते हैं। आपका जो प्रश्न है, पद्यांश आपको दिया गया है, पद्यांश क्रमांक 4 गद्यांश। तो संस्कारी शिक्षा है। शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। आज के भौतिक युग में इस प्रकार का आपको ये दिया गया है। तो इसके जो प्रश्न देखते हैं, इनको देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आज की शिक्षा प्रणाली, प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। इन चारों प्रश्नों के आंसर देखते हैं। गद्यांश 4 का जो आपका है, गद्यांश 4, इसका शीर्षक हो जाएगा संस्कार और शिक्षा। नंबर दूसरा आंसर देखते हैं, आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल सुख पाना रह गया है, आपका आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर का है कि आज की शिक्षा प्रणाली एकाकी है, उसमें व्यवहारिकता का अभाव है, श्रम के प्रति निष्ठा नहीं है, आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा। आपका चौथा का आंसर देखते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता, तो इसकी पहली विशेषता है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली केवल नौकरी के लिए नहीं थी। और नंबर 2 कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली से कई दोषों को दूर किया जा सकता था। नंबर 3, इस प्रणाली में आध्यात्मिकता तथा व्यवहारिक जीवन की प्रधानता थी। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, अपठित गद्यांश। आपका अगला देखते हैं और ये लास्ट पद्यांश आपका होगा। अपठित गद्यांश 5वां देखते हैं। ये 5वां गद्यांश है, गद्यांश क्रमांक 5, जनसंख्या विस्फोट से सारा देश भयाक्रांत है। जहाँ भी जाओ लोगों की अनंत भीड़ दिखाई देती है। महानगरों में तो लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। चारों तरफ बेरोजगारी का संकट छाया हुआ है। इसे आप जरूर ध्यान से पढ़िए, इसका एक आंसर मिलेगा आपको। निर्धनता मुँह फैलाए खड़ी है, लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। आबादी और साधनों का संतुलन टूटा चुका है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की समस्या आदि का संकट गहराता जा रहा है। आबादी और साधनों के टूटे हुए संतुलन को देखते हुए यह देश की सबसे भयानक समस्या बनती जा रही है। इसके जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। तो आपके इन 5 प्रश्नों को देखिए। उक्त का गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। फिर लिखा है लोगों का पैदल चलना कहाँ मुश्किल हो गया है, तो इसका एक ही है कि महानगरों। मैं आपको 5वां आंसर तो बता रहा हूँ, फिर भी चारों तरफ कौन सा संकट छाया हुआ है, यह पूछा गया है। संकट और गरीब शब्दों के समानार्थी लिखने हैं। उपयुक्त गद्यांश का सारांश भी लिखना है। इस प्रकार आपके 5 प्रश्नों के आंसर देखते हैं। गद्यांश 5, इसका शीर्षक हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट से समस्या, या आप लिख सकते हैं जनसंख्या विस्फोट और समस्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे।
फिर दूसरा कि महानगरों में लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। फिर तीसरा, चारों तरफ बेरोजगारी का संकट छाया है। ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। आपका चौथा आंसर देखते हैं। चौथे आंसर में आपको क्या करना था कि समानार्थी शब्द बताने थे। तो संकट का हो जाएगा समस्या, परेशानी, और गरीब का हो जाएगा निर्धन। आप इसे निर्धनता भी लिख सकते हैं, निर्धनता ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अगला है सारांश लिखना था आपको। तो सारांश को देखते हैं। सारांश है, जनसंख्या विस्फोट से सारा देश भयाक्रांत है। जहाँ भी जाओ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। महानगरों में तो चलना ही मुश्किल हो गया है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की आवास समस्या बनती जा रही है। यह देश की सबसे भयानक समस्या बनती जा रही है। इस प्रकार आपने जो आपके हिंदी प्रश्न बैंक में 5 आपतित गद्यांश आए थे, उन सभी 5 के आपने आंसर देख लिए हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर यदि हम अपलोड करें तो आपको पास सूचना जरूर जाए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। इससे पहले हमने हिंदी, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए हैं। आपको यूट्यूब पर फ्री ऑनलाइन पढ़ाई सर्च करना है। उसके बाद आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ सभी वीडियो का संग्रह है। आप वहाँ से सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। जैसे हिंदी में हमने करवाए हैं कि गद्य खंड के, पद्य खंड के, काव्यबोध और भाषाबोध, इस सभी के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।